की शुरुआत 1952 से होती है, जहां कोकन गांव में गोटी नाम का एक बच्चा मुन्नी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, जबकि मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो जाती है। मुन्नी की शादी जिससे फिक्स हुई थी, गोटिया उसे जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लकली वो लड़का बच जाता है। ऐसे में गोटिया की माँ उसे छड़ी से बहुत मारती है और वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती, लेकिन गोटिया मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में गोटिया को पकड़कर उसका मुंडन कर दिया जाता है और वहीं उसके सामने ही मुन्नी की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी जाती है। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि गोटिया का उपनयन जन्म हुआ था, जो कि मुंडन से अलग होता है। इसे हम थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं। वैसे कई जगहों पर इस सेरेमनी को मुंडन भी कहा जाता है। खैर, मुन्नी की शादी हो जाने के बाद भी गोटिया नहीं मानता और वो अपनी बहन के साथ तुकवाड़ा आइलैंड चला जाता है। तुकवाड़ा आइलैंड इस गांव के पास ही एक ऐसी जगह थी जहां जाने से सभी लोग डरते थे, लेकिन गोटिया अपनी बहन को मनाकर अपने साथ वहां लेकर चला जाता है, क्योंकि गोटिया वहां एक बरगद के पेड़ के पास काला जादू करके मुन्नी को अपना बनाने के फिराक में था। और हद तो तब हो जाती है जब गोटिया काले जादू के लिए अपनी बहन की बलि देने वाला था। वो अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस धक्का मुक्की के कारण गोटिया का सर उसी पेड़ से जा टकराता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब जब तक गोटिया की बहन अपनी माँ और गांव वालों को बुलाकर लाती, तब तक गोटिया वही पेड़ के पास अपने प्राण त्याग देता है, जिसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और पंडित जी उसके राख को उसी काले जादू वाले बरगद के पेड़ के पास दफन कर देते हैं। फिर पेड़ पे धागा बांधकर गोटिया को वहीं कैद कर दिया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी का मुंडन होता है और अगर वो बच्चा मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाए तो वो ब्रह्म राक्षस या फिर मुंजिया बन जाता है। मुंजिया काफी खतरनाक होते हैं और इसीलिए गोटिया को इस पेड़ के साथ ही अटैच करके कैद कर दिया गया, ताकि वो किसी को परेशान न कर सके। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम के पुणे शहर में शिफ्ट होती है, जहाँ हम बिट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत डरपोक था। बिट्टू और उसकी माँ पम्मी मिलकर एक सैलून चलाते हैं और बिट्टू के फैमिली में उसकी दादी भी होती है, जो कि उससे बहुत प्यार करती है। बिट्टू को बाहर जाके पढ़ना था और इसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन बिट्टू की माँ पम्मी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। अब बिट्टू के पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन किसी ने आज तक बिट्टू को बताया ही नहीं था कि उसके पिता आखिर कैसे मारे गए। बिट्टू का एक दोस्त भी था, जो कि खुद को स्पीलबर्ग बुलाता था और वो वीडियो एडिटिंग, कैमरा से शूटिंग वगैरह और ऐसे ही क्रिएटिव काम करता था। अब हमें बिट्टू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम बेला है, जिससे बिट्टू प्यार करता है, लेकिन बेला बिट्टू को सिर्फ अपना दोस्त मानती है और बिट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेला को बता सके कि वो उससे प्यार करता है। इनफैक्ट देखा जाए तो बेला का एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम कूबा है। बेला ने हाल ही में अपना जुम्बा क्लास ओपन किया था, जिसका नाम उसने कबेला रखा था। बेला के बॉयफ्रेंड कूबा ने तो उसे प्रपोज करके एंगेजमेंट रिंग भी पहना दी थी। बिट्टू को अक्सर ही अजीब से विजन आते हैं, जहाँ वो उसी पेड़ को देख पाता है जिसपे गोटिया को कैद करके रखा गया है। आगे हम जान पाते हैं कि बिट्टू असल में उसी गांव से बिलोंग करता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन अब पम्मी उस गांव में कभी नहीं जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गांव गए थे तब कुछ हादसा हुआ था, जिसमें बिट्टू के पिता मारे गए। मगर पम्मी की बिट्टू के पिता के भाई यानी कि बिट्टू के अंकल से बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन इस बार उन सभी को गाँव जाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ बिट्टू के कजन की शादी थी। अब गाँव पहुँचते ही बिट्टू के चाचा, जिनका नाम बल्लू है, उसमें और पम्मी जी में लड़ाई हो जाती है। बात तो आगे तब बढ़ जाती है जब चाचा जी तुकवाड़ा आइलैंड को बेचने के लिए दादी जी से पेपर्स पर साइन मांगते हैं, लेकिन दादी जी तुकवाड़ा आइलैंड बेचना नहीं चाहती थी। दादी जी का कहना था कि वो जगह श्रापित है और हम उसे नहीं बेच सकते, लेकिन फिलहाल चाचा जी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। बहस बहस में चाचा जी दादी से कहने लगते हैं कि आप अपने बड़े बेटे के लिए तो बराबर साइन कर दिया करती थी और वो भी तो उस आइलैंड को बेचना चाहता था, और वहीं जाते वक्त वो पानी में डूबकर मर गया। अब बिट्टू जो वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, जोश जोश में अंकल बिट्टू से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बाप वहाँ के पेड़ को जलाने गया था, वो बिल्कुल पागल था और वहीं डूबकर मारा गया। उनकी बातों से बिट्टू को बहुत हर्ट होता है और वो उस जगह से भागकर सीधा तुकवाड़ा आइलैंड पहुँच जाता है। वो उसी पेड़ के पास जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि गोटिया जो अब मुंजिया बन चुका है, वो बिट्टू को देखकर काफी
खुश होता है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आए हैं। अब बाकी लोग बिट्टू को ढूंढ रहे थे, लेकिन बिट्टू किसी को मिल ही नहीं रहा था। और ऐसे में दादी एक छड़ी निकालती है और सीधा तुकवाड़ा में उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि दादी जी असल में गोटिया की ही बहन है, जिसे गोटिया ने मारने की कोशिश की थी। दादी यहाँ अपनी माँ की स्टिक लेकर मुंजिया को डराने आई थी ताकि मुंजिया बिट्टू को छोड़ दे, जिसे फिलहाल वो पेड़ की जड़ों से लपेटकर पकड़े हुए था। अब ये छड़ी क्योंकि गोटिया की माँ की थी, इसीलिए मुंजिया उस छड़ी से डरने लगता है। दादी यहाँ छड़ी से पेड़ पे मार के मुंजिया को डराकर बिट्टू को छुड़ा लेती है, लेकिन बिट्टू के निकलने से पहले मुंजिया अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ पर छोड़ देता है। अब दादी और बिट्टू तुकवाड़ा आइलैंड से बाहर आते हैं और इन्हें लगता है कि इनका मुंजिया से पीछा छूट गया, लेकिन दोस्तों मुंजिया अब आजाद हो चुका था और वो यहाँ दादी की गर्दन मोड़कर उन्हें मार गिराता है। यह सब देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और उसे पता चलता है कि उसकी दादी वाकई में अब नहीं रही। चाचा तो बिट्टू पे ही अपनी माँ की मौत का ब्लेम डालते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इस मौत की वजह से मेरी बेटी की शादी भी पोस्टपोन हो गई। इतना सारा ब्लेम सुनने के बाद बिट्टू और उसकी माँ वापस पुणे की ओर निकल जाते हैं। अब बस में बैठकर बिट्टू को पता चलता है कि मुंजिया भी उसके साथ आ गया है और मुंजिया को सिर्फ ब्लड रिलेटिव ही देख सकते हैं, इसीलिए बस में सिर्फ बिट्टू ही उसे देख पा रहा था। मुंजिया बिट्टू को काफी परेशान करने लगता है। इनफैक्ट पुणे पहुंचने तक तो वो बिट्टू को मारता भी है। मुंजिया को अब भी मुन्नी चाहिए थी और वो बिट्टू से मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है। मुंजिया हर शाम होते ही आता है और सुबह होते ही वापस चला जाता है, यानी पूरी रात बिट्टू मुंजिया की हरकतों से परेशान रहने लगा था। अब पम्मी को लग रहा था कि बिट्टू इतनी बुरी हालत में इसलिए है क्योंकि वो अभी दादी जी को खोने के गम में है, और पम्मी तो ये भी सोचने लग गई थी कि कहीं बिट्टू ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेने लग गया। अब बिट्टू मुंजिया वाली बात अपने दोस्त टीलो को बताता है, मगर पहले तो टीलो भरोसा नहीं करता, लेकिन शाम ढलते ही मुंजिया टीलो को भी पीट देता है, जिससे उसे भरोसा हो जाता है। अब टीलो मुंजिया को देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे सुन और महसूस जरूर कर पा रहा था। मुंजिया जब भी आया करता था तो बिट्टू के पीठ पर बना वो हाथ का निशान जगमगाने लगता था, जिससे बिट्टू को बहुत पेन होता था। यहाँ टीलो और बिट्टू प्लान करते हैं कि वो लोग मुंजिया के लिए सचमुच में मुन्नी को ढूंढेंगे, और इसके लिए बिट्टू अपनी कजन रुकू को गांव में मुन्नी की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। वहीं यहाँ टीलो को रुकू पे बड़ा वाला क्रश हो जाता है। खैर रुकू यहाँ गांव में जुगाड़ करके मुन्नी की एक पुरानी फोटो भेजती है और मुन्नी की शक्ल हूबहू बेला की दादी जैसी थी, इसीलिए बिट्टू और टीलो उस रात मुन्नी तक पहुँचते हैं, मतलब बेला की दादी के पास। लेकिन यहाँ मुंजिया देखता है कि मुन्नी तो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और ऐसे में मुंजिया कहता है कि अब उसे शादी तो करनी है, लेकिन मुन्नी से नहीं बल्कि बेला से। ये सुन के टीलो और बिट्टू की हालत खराब हो जाती है और यहीं पे इंटरवल घंटी बज जाती है। इंटरवल के बाद हम टीलो और बिट्टू को दिन के टाइम किसी अलवीज करीम प्रभाकर नाम के पादरी के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि सुपरनेचुरल चीजों का एक्सपर्ट था। प्रभाकर की हरकतों को देखकर ये क्लियर था कि वो ढोंगी इंसान है, लेकिन जब प्रभाकर बिट्टू के पीठ पे पंजे का निशान देखता है तो वो सीधा मुंजिया चिल्लाता है। यहाँ प्रभाकर भले ही फ्रॉड था, लेकिन उसे मुंजिया के बारे में काफी कुछ पता था। इनफैक्ट प्रभाकर कहता है कि उसने पहले 4 मुंजिया के ठिकाने लगाए हैं। प्रभाकर बताता है कि जब कोई बालक अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाए तो वो ब्रह्म राक्षस और मुंजिया बन जाता है। मुंजिया सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी करनी होती है। यूजुअली उसकी इच्छा शादी करने की थी, और इसीलिए जब वो अपने पेड़ से आजाद हो जाता है तो वो अपने किसी खून के रिश्तेदार को हॉस्टेज बना लेता है, जैसे उसने यहाँ बिट्टू को अपना हॉस्टेज बनाया था। प्रभाकर बताता है कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए मुंजिया को फिजिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसके लिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। अब वो बकरी के अंदर जाएगा कैसे? वेल, जब मुंजिया के किसी ब्लड रिलेटिव के खून से बकरी के ऊपर एक खास निशान बनाना होगा, जिससे मुंजिया बकरी के अंदर चला जाए। वो बकरी के बॉडी में जाकर लड़की से शादी करेगा, देन लड़की की बलि दी जाएगी ताकि लड़की और मुंजिया दोनों भूत बनके हमेशा साथ रह सके। अब मुंजिया को रोकने का तरीका ये है कि जब वो बकरी के अंदर जाएगा तब शादी करने से पहले उस बकरी को ही मार डालेंगे, जिससे मुंजिया भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। हालांकि मुंजिया यह बात किसी को बताता नहीं है, लेकिन प्रभाकर को सब पहले से ही पता था और वो सारे राज
गैराज खोल देता है। अब ये सुनते ही बिट्टू और टीलो प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग बेला को लेकर गांव जाएंगे और इसके लिए वो बेला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम एक गांव में शूट करेंगे तुम्हारे स्कूबा क्लासेस के लिए। और ये सुनते ही बेला मान जाती है। तो बिट्टू की माँ के साथ साथ सभी लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं, जहां गांव में ये लोग चाचा जी के घर पे ही रहने वाले थे। लेकिन चाचा इन्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन दादी अपनी सारी संपत्ति रुकू के नाम करके गई थी, इसीलिए रुकू इन सबको अपने घर पे ही रुकने के लिए कहती है। गांव में शूटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। इसी दौरान बेला बिट्टू को बताती है कि वो कुबा से ब्रेकअप करना चाहती है। तभी वहाँ पर कुबा भी आ जाता है और बेला वापस से उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। अब उस शाम कुबा बेला के करीब आ जाता है और तब तक मुंजिया भी आ चुका था और ऐसे में मुंजिया कुबा को बहुत बुरी तरह से मारता है, इतना कि उसने कुबा की हालत खराब कर दी थी। अब मुंजिया को रुकू भी देख लेती है क्योंकि वो भी उसकी ब्लड रिलेटिव थी और मुंजिया कहता है कि मेरी बेला से शादी करवाओ वरना मैं रुकू को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके बाल ही छील दूंगा। ऐसे में बिट्टू, रुकू और टीलो मिलकर बेला को कोकोनट वाटर की जगह पर बियर पिला देते हैं, जिससे बेला हो जाती है टल्ली। दिन वो लोग एक बकरी उठाते हैं और फिर बेला को बकरी के साथ लेकर तुकवाड़ा आइलैंड पहुंच जाते हैं। फिर बिट्टू अपने खून से बकरी पे वो सिंबल बनाता है, जिससे बकरी के अंदर मुंजिया चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक इन लोगों को बकरी को मारना था, लेकिन नशे की हालत में बेला बकरी को बचा लेती है, जिसके बाद मुंजिया बेला में ही इंटर हो जाता है। वहीं बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। फिर क्या होना था, पोजेस्ड बेला सभी पर हमला कर देती है और सभी लोग बकरी को लेकर किसी तरह से तुकवाड़ा आइलैंड से निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें चाचा जी मिलते हैं। चाचा जी के साथ एक और रिश्तेदार भी था जिनकी वो बकरी थी, इनसे बकरी छीन लेते हैं। ऐसे में ये लोग पम्मी को उकसाते हैं ताकि पम्मी जाकर चाचा जी से बकरी वापस ले आए, क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। अब इस पॉइंट पे जो पोजेस्ड बेला थी वो भी गाँव आ चुकी थी और वो सब पे हमला कर देती है। तभी वहाँ पर प्रभाकर आता है जो कि जादुई नमक के घेरे में बेला को कैद कर देता है। अब नया प्लान ये था कि ये लोग बकरी को लेकर आएंगे और बेला की आत्मा वापस उसके शरीर में ट्रांसफर करेंगे बाय द मेकिंग ऑफ सेम सिंबल। तो जब पम्मी चाचा के पास बकरी लेने जाती है तो चाचा जी कहते हैं कि वो तो बकरी पकाकर खा गए। ऐसे में प्रभाकर कहता है कि फिर बेला की आत्मा चाचा जी के अंदर होगी, तो फिर चाचा जी को पकड़कर उनके ऊपर खून से सिंबल बनाओ। सब लोग बल्लू को पकड़कर उसके ऊपर खून से सिंबल बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर पोजेस्ड बेला रुकू को बेवकूफ बनाकर नमक के घेरे से निकल जाती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब टीलो बेला वाली बकरी को ढूंढ लेता है। दरअसल चाचा जी ने दूसरी बकरी को खाया था और अब ऐसे में एक मोमेंट आता है जब चाचा जी की आत्मा वाली बकरी, बेला और मुंजिया एक ही जगह पर थे और तीनों पे खून वाला सिंबल था। इसके परिणाम अनुसार तीनों हवा में उड़ने लगते हैं और उनकी आत्माएं ट्रांसफर हो जाती है। इस ट्रांसफर में बेला के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है, यानी बेला तो ठीक हो गई थी, लेकिन चाचा जी के अंदर अब मुंजिया था। बस फिर क्या था, पोजेस चाचा जी सभी लोगों पर हमला कर देते हैं और बिट्टू ऑलमोस्ट होप खो चुका था। तभी वहाँ उसकी दादी की आत्मा उसे मोटिवेट करती है और ऐसे में बिट्टू बीच पर वही स्टिक उठाता है जिससे गोटिया की माँ उसे मारा करती थी और इस स्टिक को लेके बिट्टू टुकवाड़ा पहुँच जाता है। वहाँ पोजेस चाचा जी बेला को मारने ही वाला था कि बिट्टू चाचा जी पर स्टिक से हमला कर देता है। यहाँ इस बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन स्मार्ट बिट्टू चाचा जी को स्टिक से ऐसे मारता है कि उनके ऊपर वही सिंबल बन जाता है। देन वो अपने खून से पेड़ पर भी वही सेम सिंबल बना देता है, जिससे मुंजिया की आत्मा वापस से पेड़ में खिंचकर चली जाती है और अब चाचा जी होश में आ जाते हैं और वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब पेड़ में जाने के बाद भी मुंजिया पेड़ की जड़ें और टहनियों से बिट्टू और बेला को दबोच लेता है, लेकिन बेला यहाँ पे मुंजिया पे जलने वाली लिक्विड फेंककर आग लगा देती है कि शायद इससे मुंजिया खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। वैसे ये दोनों बच गए थे, दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं। अब वहाँ से सीन कट होकर कुछ हफ्ते बाद आता है जब बिट्टू, बेला और सभी लोग पुणे वापस आ चुके थे। बिट्टू फाइनली हिम्मत करके बेला को प्रपोज कर देता है, लेकिन बेला तो कंट्री छोड़कर ब्राजील जा रही थी और बेला बिट्टू को वापस से फ्रेंड जोन कर देती है और बिट्टू भी फ्रेंड जोन में ही खुश था। मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग उस पेड़ को काटने गए हैं जिसमें मुंजिया फंसा हुआ था। दरअसल वो जलने के बाद भी मरा नहीं था और पेड़ के कटने से वो आजाद हो सकता है। इनफैक्ट उसकी विजन
बिट्टू को भी आ जाती है और वो तुरंत वो स्टिक वापस निकालता है। अब वो काटे गए पेड़ गांव से बाहर ट्रांसफर हो रहे थे, इसीलिए मुंजिया तो वापस जरूर आएगा। नाउ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जना को देख पाते हैं जो कि जंगल में भास्कर को ढूंढ रहा था। भास्कर तुरंत शायद भेड़िया से ह्यूमन फॉर्म में आया था, तभी तो उसके कपड़े नहीं थे और जना उसे कपड़े देता है जिसमें मुन्नी ब्रांड की चड्डी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।